वेलकम बैक। मग तुम्हें कैसे हाथ आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये रहे दो तगड़े खतरनाक फोन, Realme का P1 और ये है Vivo का T3X। इनके बीच में टक्कर लगाना बनता ही बनता है, क्योंकि यार 15,000 के आसपास ये दोनों भी फोन आते हैं और कंफ्यूजन बहुत बड़ी क्रिएट करते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट Realme के अंदर अच्छे हैं तो कुछ पॉइंट Vivo के अंदर भी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वीडियो है, जितने भी सारे पॉइंट हमने देखे उनके अंदर प्रॉपर टेस्ट करके ही ये वीडियो लेके आ चुके हैं। सारे पॉइंट हमारे सामने हैं, तो यार कहीं भी वीडियो को मिस मत करना। सबसे पहले बात करें स्टोरेज के और प्राइस की। अब Vivo ने यहाँ पे एक गेम खेला है, इसके बस रैम वेरिएंट चेंज है, जैसे कि 4GB 6GB 8GB, बट स्टोरेज सेम नहीं देखने को मिलता है सबके अंदर 128GB। और रही बात यहाँ पे Realme की, इसके अंदर 6GB 128GB आता है और 8GB 256GB देखने को मिलता है। बट प्राइस में भी जो बेस वेरिएंट है ना, लगभग 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है। बट इनके जो हायर वेरिएंट है, जैसे कि Vivo T3X 6GB 128 लगभग 15,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो Realme 6GB 128GB लगभग 16,000 के आसपास देखने को मिलता है। बट ऑफर्स लगा के ये भी 15,000 के आसपास ही आता है। तो हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में, बट फीचर्स में वगैरह बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने में मिलते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे बात करें डिजाइन की। देखो, दोनों के भी जो बैक है ये हमें प्लास्टिक के ही देखने मिलते हैं और जो साइड फ्रेम है ये भी हमें प्लास्टिक की ही देखने मिलती है। और जो बैक जो है ये थोड़ा सा ना मैट फिनिश टाइप आते हैं, तो इसकी वजह से इसके ऊपर वगैरह उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते ना। अभी तक हमने जितना यूज किया है इसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया है। हाँ, यहाँ पे वेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। Realme लगभग 188 ग्राम के आसपास है, तो 199 ग्राम के आसपास Vivo देखने को मिलता है, तो Vivo थोड़ा सा यहाँ पे हेवी फील हो जाता है। रही बात यहाँ पे हेडफोन जैक की, तो वो दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है, तो यार ये चीज सही है। बाकी हाँ, Vivo के अंदर हमें हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब एक सिम प्लस आप माइक्रो एसडी कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ड्यूअल सिम को आप यूज कर सकते हैं। बट Realme के अंदर ऐसा नहीं है, Realme के अंदर डायरेक्ट ड्यूअल सिम का ही सपोर्ट है, यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड नहीं चला सकते आप। हाँ, सामने के साइड से डिजाइन की यहाँ पे बात करें तो बेजल्स यार दोनों के अंदर भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे Vivo के जो टॉप बेजल्स है ना, ये थोड़े से मुझे ज्यादा देखने को मिले, और जो बॉटम चीन है ना, ये भी मुझे Vivo की थोड़ी बड़ी देखने को मिली, Realme की थोड़ी कम है। और साइड के जो बेजल्स है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कम बेजल वाला है ना, ये Realme ही है। बट यहाँ पे Vivo IP64 रेटिंग के साथ आता है, मतलब नॉर्मल वाटर ड्रॉपलेट वगैरह चल जाएंगे, डस्ट प्रूफ रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पे Realme IP54 के साथ आता है, तो डस्ट प्रूफ है ही है, बट ये बस स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मतलब नॉर्मल वाटर की छींटे चल जाएंगे, बूंदे वगैरह मत डालना इसके ऊपर। सो दोनों भी फोन मतलब प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, पानी के अंदर डाल दे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज है, बट डिजाइन में दोनों भी मुझे अच्छे लगे, बट Realme थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो ऐसी कुछ चीज है। बट बड़ा डिफरेंस तो कहाँ है पता है आपको? डिस्प्ले के अंदर। और हो सकता है कि डिस्प्ले ये जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ये देख के शायद आपका बाइंग का डिसीजन भी चेंज हो सकता है। कैसे? अब Vivo के अंदर 6.72 इंच IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बट Realme के अंदर हमें 6.67 इंच AMOLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। LCD वर्सेस AMOLED करते हो तो डेफिनेटली AMOLED बेटर होता है, बट हाँ, LCD के अंदर नेचुरल कलर आते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। इंडोर ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने मिलती है दोनों की, और आउटडोर में भी देखा हर्श लाइट कंडीशन पे दोनों के भी डिस्प्ले टकाटक विजिबल होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़े से कलर ट्यूनिंग में डिफरेंस आता है, बट जो आउटडोर विजिबिलिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने मिलती है। बट यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आता है कि YouTube के अंदर दोनों भी 4K 60 FPS चला सकते हैं, बट Realme 4K 60 FPS HDR का ऑप्शन देता है, जबकि Vivo के अंदर 4K 60 FPS नॉर्मल वीडियो देखने को मिलती है, HDR का कहीं भी सपोर्ट Vivo के अंदर नहीं है। नेटफ्लिक्स के ऊपर HDR10 का सपोर्ट दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता, बट वाइड वन 11 देखने को मिलता है, तो आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे फुल HD में वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों के अंदर जितने मैंने देखे वीडियोस और उसके साथ साथ वीडियो क्वालिटी जितनी मैंने चेक की, तो Realme 4K HDR वीडियोस हैंडल नहीं कर पाता, वीडियोस के अंदर फ्रेम ड्रॉप होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी हाँ, नॉर्मल आप 4K 60 FPS वीडियो लगाते हो दोनों के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती। इवन मैंने 1080p 60 FPS वीडियो दोनों के अंदर प्लेबैक करके देखी, तो हाँ, Realme के जो कलर्स है ना, वो थोड़े उभर के निकल के आते हैं, और उसके साथ साथ डीप ब्लैक वगैरह Realme के अंदर देखने मिलता है। बट IPS LCD होने की वजह से Vivo के अंदर कलर्स वगैरह इतने उभर के नहीं आते, बट ज्यादा नेचुरल कलर Vivo के रहते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूवर्स की चॉइस AMOLED डिस्प्ले होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
तो अब एमोलेड डिस्प्ले रियलमी के अंदर है, तो रियलमी के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट हमें वीवो के अंदर देखने को मिलता है। बट जब मैंने स्पीड देखा तो यहाँ पे स्लाइडली फास्टर मुझे वीवो लगा, क्योंकि फिजिकल फिंगरप्रिंट यार इस प्राइस रेंज में फास्ट होगा ही होगा। बट किसी को फिजिकल फिंगरप्रिंट पसंद आ सकता है तो किसी को इन डिस्प्ले, पर्सनली मुझे इन डिस्प्ले पसंद आता है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ है। बट फास्ट वीवो का ही है, हल्का सा डिफरेंस है बस यहाँ पे। हाँ, दोनों के जो हैप्टिक्स है ना, मतलब जो वाइब्रेशन मोटर है, ये हमें घुरघुर वाली देखने मिलती है। अभी इस प्राइस रेंज में थोड़ी हमें टक टक वाली वाइब्रेशन मोटर मिलेगी, तो ये पता होना चाहिए। अच्छी चीज़ तो मुझे दोनों की ये लगी कि दोनों के अंदर हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं। देखो यहाँ पे जब हम लाउडनेस देखते हैं ना, तो यहाँ पे हल्की सी बेटर लाउडनेस वीवो के अंदर देखने को मिलती है। बट आप बेस ट्रेबल वगैरह देखते हो तो हल्के से बेटर मुझे रियलमी के देखने को मिले। बट इतना भी जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। इस प्राइस रेंज में दोनों के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे मैं 5G बैंड्स की बात करूँ तो वीवो के अंदर 8 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, तो रियलमी के अंदर 9 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं। और दोनों के अंदर जो 5G की स्टेबिलिटी है ना, ये सही है और कंसिस्टेंसी भी दोनों के अंदर रहती है। कॉल ड्रॉप के वगैरह इशू नहीं है, नेटवर्क का वगैरह स्पीड दोनों का भी सही मुझे देखने मिला। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों भी OLT 5G के अंदर शो करते हैं, ONR का अभी भी सपोर्ट नहीं है। और जब भी कॉल आता है दोनों भी 5G से 4G के ऊपर शिफ्ट होते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इनका परफॉर्मेंस लगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस निकल के आता है। ये डिफरेंस जानने से पहले यार, यहाँ तक आपने वीडियो देखा हो तो फटाफट लाइक कर दो। 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च भी करना पड़ता है। तो आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और पहले जो भी 200 कमेंट्स आएंगे सबको फुल फ्लेज रिप्लाई मिलेगा, तो फटाफट कमेंट भी कर लेना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो रियलमी के अंदर डेमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इनके AnTuTu जब मैंने चेक किया, वीवो 5,60,000 के आसपास जा रहा था, तो रियलमी 5,83,000 के आसपास जा रहा था। मतलब यहाँ पे पकड़ के चलो 10 से 20,000 के AnTuTu का डिफरेंस यहाँ पे नजर में आता है। बट CPU थ्रोटलिंग में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे जैसे कि CPU थ्रोटलिंग के अंदर वीवो 1,89,000 के आसपास एवरेज IPS स्कोर शो कर रहा था और 91% की परफॉर्मेंस थी। और जबकि रियलमी के अंदर 93% की परफॉर्मेंस थी, बट एवरेज IPS स्कोर 1,69,000 के आसपास थे। तो CPU थ्रोटलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा स्कोर मुझे वीवो के देखने मिले। और जो ग्राफ की स्टेबिलिटी थी ना, दोनों के अंदर हमें ग्रीन ग्राफ देखने मिल रहा था, तो ये चीज़ें सही है। बट इसका असर कहीं ना कहीं गेमिंग के ऊपर पड़ता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट रियलमी ने अच्छा काम किया है कि UFS स्टोरेज 3.1 दिया है, तो वीवो के अंदर हमें UFS स्टोरेज 2.2 देखने मिलता है, तो उसी हिसाब से रीड राइट स्पीड निकल के आता है। अभी आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंस आएगा। बट जब आप नॉर्मली ऐप ओपन क्लोज करते हो तो वहाँ पे नॉर्मल ऐप्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। दोनों भी फोन सेम टाइम पे ही ऐप ओपनिंग कर रहे थे, और उसके साथ साथ मैंने कुछ हेवी ऐप भी ओपन करके देखे। तो यहाँ पे यार इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जैसे कि AnTuTu को ओपन करके देखा था तो पहले वीवो ने ही किया था, और उसके साथ साथ मैंने BGMI को भी ओपन करके देखा था, तो BGMI भी पहले वीवो ने ही ओपन की थी। हाँ, उसके साथ साथ मुझे लगा कि काइनमास्टर ऐप के थ्रू हम एक वीडियो रेंडर करके देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे फटाफट कर पाता है। तो मैंने क्या किया, सेम लेंथ का एक वीडियो काइनमास्टर ऐप के अंदर क्रिएट किया, सेम लेंथ का। उसके बाद एक्सपोर्टिंग सेटिंग पे गया, तो वीवो 4K तक वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकता है, बट 2K तक ही वीडियो को एक्सपोर्ट रियलमी कर सकता है। बाकी मैंने 1080p 60 fps और हाई बिट रेट पे दोनों के अंदर सेम टाइम पे वीडियो एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वीवो ने 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर वीडियो को फिनिश किया, तो रियलमी ने 2 मिनट 15 सेकंड लगाए वीडियो को फिनिश करते करते। मतलब ऑलमोस्ट डबल के ऊपर टाइम लगता है रियलमी को एक सेम लेंथ का सेम साइज का वीडियो एक्सपोर्टिंग करने में एज कम्पेयर टू वीवो। तो ऐसी कुछ चीजें है। हाँ, बट गेमिंग में चीजें कुछ उल्टी फुल्टी हो जाती है, क्योंकि रियलमी BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, मतलब ऑलमोस्ट 60 FPS की गेमिंग, और वीवो स्मूथ प्लस अल्ट्रा मतलब 40 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी वीवो के अंदर HDR के अंदर भी गेमिंग नहीं कर सकते, बट रियलमी के अंदर HDR प्लस अल्ट्रा मतलब 40 FPS का सपोर्ट मिलता है गेमिंग करने के लिए HDR के अंदर। बाकी मैंने स्मूथ प्लस एक्सट्रीम रियलमी के अंदर ट्राई किया और स्मूथ प्लस अल्ट्रा वीवो के अंदर ट्राई किया, तो वीवो के अंदर 38-37 FPS के आसपास एवरेज गेमिंग रहती है, दोनों के भी जारो स्मूथ फील होते हैं। बट रियलमी के अंदर जो एवरेज FPS है, ये मुझे 48 FPS के आसपास देखने मिले।
तो कहीं ना कहीं विवो से बेटर गेमिंग रियलमी कर सकता है बीजीएमआई के अंदर। और इस प्राइस रेंज में आप एक गेमिंग फोन देख रहे हो तो रियलमी बेटर चॉइस हो सकता है। अब दोनों भी फोन कम प्राइस के हैं तो कॉम्प्रोमाइजेस कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। तो हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाते हैं। चलो मैं आगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों के अंदर एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से सही है, लेटेस्ट एंड्रॉइड हमें देखने को मिल रहा है। बट फंटच ओएस 14 विवो के अंदर आता है, तो रियलमी UI 5 हमें रियलमी के अंदर देखने को मिलता है। और दोनों के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 मिनट शांत बैठ के सारे ब्लोटवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जो भी फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उन ऐप्स को आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोनों के अंदर ब्लोटवेयर्स वगैरह है। और थर्ड पार्टी ऐप जो है, जैसे कि रियलमी के अंदर हॉट ऐप, हॉट गेम्स दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको डिसेबल करना पड़ेगा। दोनों फोन के अंदर जो रियलमी का रियलमी स्टोर है और विवो के अंदर जो विवो का वी स्टोर ऐप है, दोनों भी नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, तो इनको आपको बंद करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ रियलमी का जो थीम स्टोर है, इसके भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, इसको भी आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सब आप क्लीन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिल सकता है। रही बात यहाँ पे स्मूथनेस की, तो दोनों के अंदर एनिमेशन ही देखने को नहीं मिलते। एप्स आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, कोई एनिमेशन दोनों के अंदर नहीं आते, जबकि यार प्रोसेसर हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे देने चाहिए थे। हाँ, रही बात यहाँ पे आप कुछ ऐप वगैरह फटाफट ओपन क्लोज कर रहे हो तो दोनों के अंदर हल्के फुल्के जिटर देखने को मिल जाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं आते। आप कुछ हेवी एप्स वगैरह ओपन क्लोज कर रहे हो, जैसे कैमरा ऐप वगैरह हो गया, गेमिंग वगैरह हो गई, वहां पे आपको जिटरनेस दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। हाँ, अच्छी चीज ये है रियलमी के अंदर यार एक्स्ट्रा फीचर हमें डेफिनेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह, क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है तो ये बेनिफिट रियलमी के साथ चला जाता है। तो विवो के अंदर वगैरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह नहीं है, बट इसके अंदर भी आपको कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियलमी के अंदर आपको ओ डायलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर कॉल रिकॉर्ड इसके अंदर कर सकते हो। जबकि विवो के अंदर बाय डिफॉल्ट विवो का डायलर देखने को मिलता है, उसके थ्रू आप इजीली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट एक बड़ा डिफरेंस सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, वो है कि रिफ्रेश रेट। अब देखो दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ कितना ऑप्टिमाइजर और किसका बेटर है, तो यहाँ पे मुझे विवो बेटर लगा। क्योंकि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब किसी के अंदर भी जाते हो तो विवो के अंदर 120 हर्ट्ज मिलता है, नहीं मिलता है तो आप फोर्सली अप्लाई कर सकते हैं। बट रियलमी के अंदर ऐसी चीजें नहीं है। आप ट्विटर यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो वहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट जैसे यूट्यूब आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो यूट्यूब 60 हर्ट्ज पे आता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए और रियलमी को ना फोर्सली 120 हर्ट्ज अप्लाई करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा यूजर्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी यार 120 हर्ट्ज की स्क्रोलिंग होनी चाहिए थी। तो ऐसी कुछ चीज़ है। दोनों के अंदर मेरे हिसाब से 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 2-3 की सिक्योरिटी पैच लेवल मिलनी ही चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ है। तो सॉफ्टवेयर आप पकड़ के चलो कि दोनों के भी आपको क्लीन करने पड़ेंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको रियलमी के अंदर मिल सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ है। और दोनों के अंदर एनिमेशन वगैरह नहीं है और हल्के फुल्के जिटर आते हैं, तो ऐसी कुछ यहाँ पे चीज़ें है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे विवो की लगी, जैसे कि बैटरी लाइफ। और जितना हमने ऑन स्क्रीन देखा था तो विवो के अंदर लगभग 8 से 9 घंटे के बीच में इजीली ऑन स्क्रीन मिल जाता है, जबकि रियलमी के अंदर आपको 6.5 से लेकर 7.5 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल सकता है। तो लगभग आप पकड़ के चलो कि 1 घंटे का तो डिफरेंस दोनों के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे बेटर बैटरी लाइफ आपको विवो के अंदर मिल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे चार्जिंग स्पीड के अंदर भी डिफरेंस देखने मिलता है। विवो 44 वैट के चार्जर के साथ देखने मिलता है, जिसको लगभग 70 to 80 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में, जबकि रियलमी 45 वैट के चार्जिंग के साथ आता है तो लगभग रियलमी 60 मिनट्स के अंदर ही चार्ज होता है। तो चार्जिंग स्पीड में पकड़ के चलो कि 10 से लेकर 20 मिनट के बीच में आपको डिफरेंस मिल सकता है, बट ओवरऑल बैटरी लाइफ आपको एक्स्ट्रा विवो की ही देखने मिलने वाली है। और अब मुझे पता है कि बहुत सारी व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि कैमरा में कौन सा फोन बेटर है। तो जो भी कैमरा स्पेक्स है ना, यहाँ पे गाइज आप रीड कर सकते हो। और जितने हमने सैंपल सारे लिए हैं, चलो मैं यार आपको ना मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वहां से आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल शॉट हमने लिए तो विवो गोरा बनाने की कोशिश करता है, जबकि रियलमी के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फील ज़्यादा आता है। हाँ, जो डायनेमिक रेंज है ये हल्की सी बेटर मुझे रियलमी की लगी। बाकी पोर्ट्रेट मोड में मैंने देखा कि विवो की डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट रियलमी का जो एज डिटेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी विवो गोरा बनाने की कोशिश कर रहा है, रियलमी कॉन्ट्रास्टी फील दे रहा है, बट जो एज डिटेक्शन है प्रॉपरली विवो के अंदर देखने मिलता है। बट जो डायनेमिक रेंज वगैरह है ये मुझे रियलमी की अच्छी लगी पोर्ट्रेट में भी, बट यार एज डिटेक्शन को फिक्स करना चाहिए। और लो लाइट मैंने देखा, लो लाइट के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अभी यहाँ पे आपको जो पसंद आए
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात सेल्फी की, तो यहाँ पे भी वीवो थोड़ा गोरा बनाने की कोशिश करता है, रियलमी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट फील देता है, बट 4K 30fps से आप वीडियो शूट करते हो तो रियलमी यार बहुत ही ज़्यादा बेकार वीडियो लेता है। यहाँ पे रेड स्टोन को ज़्यादा ऐड करता है रियलमी, और यहाँ पे 1080p 60fps में दोनों भी बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। तो यार कैमरा में कुछ पार्ट वीवो का अच्छा है, कुछ पार्ट मुझे रियलमी का अच्छा लगा। हाँ, जो सेल्फी वीडियो है ये मुझे रियलमी की अच्छी लगी, बाकी 1080p 30fps से आप सेल्फी में वीडियो शूट कर सकते हो। फाइनल अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए। अब ये फोन किसको टारगेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यार वीवो ज्यादातर बैटरी लाइफ को ज्यादा टारगेट करता है, और हाँ कम प्राइस में ये भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, नॉर्मल यूजर्स में वगैरह ये भी सही है। बट रियलमी की बात करें तो रियलमी भी यार 15,000 के आसपास परफॉर्मेंस को भी टारगेट करता है, उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले भी इसके अंदर देखने को मिलता है। और रही बात बैटरी लाइफ की, वो भी अच्छी है। और कैमरास के अंदर दोनों के अंदर भी थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो मेरे हिसाब से आपका बजट बहुत ही टाइट है और आपको 12-13 हज़ार के आसपास ही फोन लेना है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली यहाँ पे वीवो बेस्ट है। बट IPS LCD डिस्प्ले ये आपको पता होना चाहिए, और आप 1-2 हज़ार बढ़ा सकते हो, बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे रियलमी बेटर निकल के आता है और आपको रियलमी के साथ जाना चाहिए। 15-16 हज़ार के हिसाब से आप देखते हो तो वन ऑफ दी बेस्ट है रियलमी। और इन दोनों में से एक लेना हो तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं रियलमी के साथ चला जाता, क्योंकि बहुत कुछ ये भी प्रोवाइड कर रहा है। बट मेरा बजट टाइट है, मैं 13,000 के आसपास ही पैसे खर्च कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं वीवो के साथ चला जाता। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, और आई थिंक वीडियो के अंदर से आपको सब कुछ समझ में आया ही होगा। फिर भी आप वीडियो को फिर से अच्छे से देख लेना, और आपकी प्रायोरिटी क्या है उसी हिसाब से आप ना एक फोन को चूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो भी डेफिनेटली नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी गाइस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो वो भी जरूर नीचे कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।